हेलो गाइज, मुझे माफ करना, इन बीच में आप लोग काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे होंगे मेरे ऊपर, लेकिन गाइज मैं खुद ही एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम फंसा हुआ, क्योंकि ये चैनल वापस तो आ गया है लेकिन ये चैनल डिमोनेटाइज्ड हो गया है। इसी वजह से मेरा वीडियो बनाने का मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि इतने सारे मेहनत करने के बाद वीडियो बना और उससे कुछ मिले ही ना तो कहाँ से मोटिवेट आएंगे वीडियो बनाने के लिए। और कुछ ना मिलने से मेरा मतलब ही पैसा, अगर पैसे ही नहीं मिलेंगे तो कैसे काम चलेगा। जो भी 2 रुपया आता था यूट्यूब की तरफ से वो भी छीन गया। और गाइज जब मैं आप लोगों की प्यार और सपोर्ट की वजह से इतना आगे तक आ ही गया हूँ तो मैं वीडियो बनाना छोड़ भी कैसे सकता हूँ। चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं वीडियो बनाना कंटिन्यू रखूंगा, बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। और गाइज जैसा कि आप लोगों ने बोला था कि भाई आप एक न्यू चैनल को क्रिएट कर लो, तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने एक न्यू चैनल को बहुत पहले ही क्रिएट करके रखा हुआ हो। आप में से थोड़े बहुत लोगों ने ही उस वाले चैनल को सब्सक्राइब किया है, इस वजह से मैंने उस वाले चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं किया, वरना ये वीडियो उसी वाले चैनल पर आना था। लेकिन चलो खैर कोई नहीं, इसका जो मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा मैं उसी वाले चैनल पर अपलोड करूंगा, जिसका की लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, जाकर के सब्सक्राइब कर लेना, वरना आप लोग इसका नेक्स्ट पार्ट मिस कर दोगे। और जैसा कि गाइज आप लोगों को पता है कि हमसे आगे तो 20 एपिसोड निकल चुका है, तो इसलिए मैं इस पीछे के एपिसोड को पीछे छोड़ दे रहा हूँ। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं उसे भी एक्सप्लेन कर तो कमेंट करके जरूर से बता देना, मैं उसे भी एक्सप्लेन करके अपलोड कर दूंगा। तो चलिए अब बिना को बकवास के बढ़ते हम वीडियो की तरफ। और वीडियो की स्टार्टिंग हम वहां से करते हैं जहां पर सागी ने स्पीच नोरिशमेंट पाउडर के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। और पूरी रात ट्रेनिंग करने के बाद सागिन सुबह उठ जाता है और जैसे ही वो अपने रूम का दरवाजा खोलता है तो दरवाजे के सामने लिची फे डॉक्टर टियान वाजुंजी, सिनलैन और यीजोंग खड़े थे। और अभी के लिए यीजोंग काफी ज्यादा परेशान लग रहा था, जिससे कि सागिन अच्छी तरीके से समझता था। और वो कहता है कि ये एल्डर यीजोंग काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि यीकलैन का सारा बोझ मेरे कांधों पर है। अगर मैं इस टेस्ट को फेल कर गया तो यीकलैन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, अगर पास कर गया तो यीकलैन बच जाएगा, इसलिए मुझे इस होने वाली टेस्ट को हर हाल में पास करना ही होगा। और अब इसके साथ इधर यीजोंग सागिन का हालचाल पूछता है, जिस पर सागिन कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो हम यहाँ से चलते हैं, मैं भी तो देखो कि वो 5 ग्रेट क्लैंस आके थे कौन से जो कि पील टावर पर राज करते हैं। जो सुनकर यीजोंग अपना सर हाँ में हिलाकर अपने साथ साउयन जिल फे डॉक्टर टियान वाजुंजी और सिनलैन को लेकर पील टावर की तरफ जाने लगता है। और रास्ते में जाते जाते अभी के लिए यीजोंग काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि वो सोच रहा था कि डैन क्लैन, बाई क्लैन, क्यू क्लैन और काउ क्लैन से कौन आएगा, कहीं उनके अपोनेंट स्ट्रांग न हो और साउयन हार ना जाए। और यही सारी सोचों में डूबकर अभी के लिए यीजोंग काफी ज्यादा परेशान लग रहा था। और रास्ते में जाते हुए बहुत सारे लोग यीजोंग की काफी ज्यादा बेइज्जती कर रहे थे और कह रहे थे कि ये यीकलैन 2 बार टेस्ट फेल हो चुका है, अगर ये तीसरी बार भी फेल हो गया तो पील टावर यीकलैन के सर पर से अपना हाथ हटा लेगा। और तब के टाइम यीकलैन का फ्यूचर बहुत ज्यादा बुरा होगा, जिसे सुनकर यीजोंग और भी काफी ज्यादा उदास हो रहा था। और अब इसके साथ ही यहाँ पर से सीन चेंज होता और हम देखते हैं साउयन और यीजोंग को, जो कि एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। और अभी के लिए यीजोंग साउयन से कह रहे थे कि साउयन यीकलैन का फ्यूचर तुम्हारे हाथों में है, जिस पर साउयन कहता है कि एल्डर आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। मगर तभी साउयन की नजर उस हॉल में अपने सामने बैठी हुई एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की पर पड़ती है, जो कि डैन क्लैन से थी, जिनका की नाम डैन चैन था। और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि वही है जिनको की साउयन होली पिल सिटी में घोड़े वाली बग्गी में अपनी स्पेशल स्टैंड की मदद से देखा था। और ये लड़की पिल टावर के 5 ग्रेट क्लैन में से एक क्लैन में से आती थी। और अभी के लिए उस लड़की के पीछे एक लड़का भी खड़ा था, जिनका की नाम डैन स्वान था, जिन्हें देखकर साउयन एल्डर यीजोंग से पूछता है कि क्या ये लड़की भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली है, जिस पर एल्डर यीजोंग साउयन को बताता है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये लड़की इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले रही, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जीनियस है। पहले के टाइम में लड़की इस कंपटीशन में हिस्सा लिया करती थी, वो टॉप 3 पोजीशन पर आया करती थी। अभी के लिए ये लड़की यहाँ पर किसी तमाशा देखने के लिए आई है, उसके पीछे जो ये लड़का खड़ा है डैन स्वान, वो इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला है। और फिर इसके साथ ही वो साउयन को बताता है कि उसके बाजू में जो ये कुर्सी पर एक लड़का बैठा हुआ है वो बाइंग है, बाई क्लैन से, जिनकी क्लैन की बुढ़िया को तुमने एल्केमिस्ट बैच लेने के बाद हुआ था। और फिर इसके साथ ही हमारी नजर पड़ती है काउ क्लैन की सीटों पर, जो कि अभी के लिए खाली थी, जिन्हें देखकर एल्डर यीजोंग कहता है कि ये काउ क्लैन वाले कुछ ज्यादा ही घमंडी है, क्योंकि ये हमेशा ही टेस्ट में फर्स्ट आते हैं, इसलिए अभी तक ये टाइम पर नहीं है, ये कितने ज्यादा हरामी है। और अभी यीजोंग ये सब कह ही रहा था तो वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और प्यारी लड़की पेड़ो थे, जिसने की ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे, और उसका नाम काउयिंग था। और उसके साथ एक लड़का भी था, जो कि और कोई नहीं बल्कि काउडिंग था, जिसको कि साउयन ने यीकलैन में अच्छी खासी एल्केमिस्ट स्किल से बताया था। और अब इधर इस लड़की को देखने के बाद यीजोंग साउयन से कहता है कि देखो ना इस लड़की का फिगर कितना ज्यादा प्यारा है, और ये दिखने में इतना ज्यादा प्यारा और खूबसूरत तो है ये, बल्कि इस लड़की की स्पेशल स्ट्रेंथ और फोर्स भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इवन के इस लड़की के पास जन्म से ही हेवेंस की तरफ से बहुत सारी स्पेशल स्ट्रेंथ है। जो सुनने के बाद साउयन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन इसके साथ ही फिर यीजोंग साउयन को बताता है कि ये जो लड़की काउयिंग है ये पील टावर की कोर डिसाइपल है, और इसकी एज लगभग 35 साल की है, और ये टायर लेवल 7 की एल्केमिस्ट बन चुकी है। और आने वाले टाइम में ये लड़की काउ क्लैन की पावर हाउस बन जाएगी। और अब ये सारी बातें सुनकर अपना साउयन सोचने में चला जाता है, और बड़े हरामियों की तरह सोचते हुए काउयिंग की फिगर की तरफ देखते हुए कहता है कि ओ गॉड, इसका टैलेंट तो बहुत ज्यादा डरावना है, मुझे इसे छेड़ना नहीं चाहिए। और अभी साउयन ये सब सोच ही रहा था तो एल्डर यीजोंग साउयन से कहता है कि आज तुम बहुत ज्यादा लकी हो, क्योंकि ये लड़की आज की इस टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर रही। जो सुनकर साउयन काफी ज्यादा खुश हो जाता है, मगर तभी उसके सामने काउडेंग आ जाता है और साउयन को काफी कुछ सुनाने लगता है, जो सुनकर साउयन की सटकने लगती है। और वो एल्डर यीजोंग की तरफ देखकर एल्डर यीजोंग से कहता है कि एल्डर जरा इसे कुछ समझाए, जिस पर एल्डर यीजोंग थोड़ा खांसते हुए काउडेंग से कहता है कि बच्चे यहाँ से दफा हो जाओ, यहाँ पर कोई भी पंगा नहीं करना। जो सुनकर काउडेंग बहुत ज्यादा कुछ समझता है, और वो एल्डर यीजोंग और साउयन को काफी कुछ जोरों से चिल्लाकर भला बुरा कहने लगता है, मगर साउयन और एल्डर यीजोंग को उनकी इन बातों से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। और वही दूसरी तरफ काउडेंग को इतनी ज्यादा बेफालतू का चिल्लाता हुआ देखकर काउडेंग का
बड़ा भाई काउसाउ से वहाँ से लेकर चला जाता है और अभी के लिए सौयन की मुलाकात काउसाउ से हो जाती है, जो कि बड़े ही आराम से और प्यार से सौयन से बात करता है। लेकिन सौयन समझता है कि ये बंदा है तो बहुत ज्यादा काम, लेकिन ये अंदर से काफी ज्यादा हरामी भी हो सकता है। और अब इसके साथ ही इधर हम देखते हैं काउडन को, जो कि अपनी क्लैन की उस विच के साथ यानी कि काउयिंग के साथ आकर बैठ जाती है। और अभी के लिए काउयिंग सौयन की तारीफ करते हुए काउडन से कहती है कि ये लड़का मेंटली तौर पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुमने उस लड़के को इतना कुछ कहा मगर वो लड़का आगे से तुम्हें जरा सा भी भाव नहीं दिया। जो सुनकर काउडन और भी बहुत ही गुस्सा हो जाता है सौयन पर। और अभी इतनी सारी बातें हो ही रही थी तो वहाँ उस हॉल में पील टावर का एक एल्डर रिपेयर होता है जिसका की नाम था सैंग याओ। और जैसे ही पील टावर का वो एल्डर वहाँ उस हॉल में रिपेयर होता है तो जितने भी पार्टिसिपेट थे वो एक एक करके अपना नाम बताने लगता है। डैन स्वान फ्रॉम द डैन क्लैन, काउडन फ्रॉम द काउ क्लैन। और फिर इसके साथ ही बाइंग कहता है कि मैं वो बाइंग बाई क्लैन से है, और इसके साथ ही क्यूजी कहता है कि मैं वो क्यूजी क्यू क्लैन से है। और आखिर में अपना सौयन बड़ी अच्छी तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मैं वो सौयन ही क्लैन से और एल्डर सेनियाओ मैं आपको भेंट करता हूँ। और जैसे ही वहाँ पर के लोग सौयन के मुंह से सौयन का नाम सुनता है तो वहाँ पर के सभी के लोग काफी ज्यादा हैरान रहते हैं और वो सभी कहते हैं कि ये तो वही लड़का सौयन है जिसने की विल नाइटनिंग पवेलियन और आइस रिवर विलेज से स्ट्रॉन्ग फेक्शन को ऑफेंड किया है और उनके काफी सारे एल्डर को भी किल कर दिया है। और वही दूसरी तरफ एल्डर सिंगियाओ भी सौयन की तारीफ करते हुए कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम भी यहाँ पर आओगे। पिछले कुछ ही समय में तुम पूरे सेंट्रल पेन में काफी ज्यादा फेमस हो चुकी हो, मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुन रखा है। जिस पर सौयन आगे से कहता है कि एल्डर वो तो बस छोटी मोटी लड़ाई थी, आपके कानों में वो छोटी मोटी लड़ाइयाँ कहाँ से पड़ गई है। और वही दूसरी तरफ काउडन सौयन की इन बातों से जल रहा था और सौयन की रेपुटेशन से भी है। और अब इसके साथ ही इधर एल्डर सिंगियाओ बिना कोई बकवास किए सीधा इस टेस्ट की फर्स्ट राउंड को शुरू करते हुए कहता है कि ये जो पहला राउंड होने वाला है वो स्वॉर्ड असिस्टमेंट टेस्ट होने वाला है, जिसमें कि आप लोगों की सोल को चेक किया जाएगा कि कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को तो पता है कि एक केमिस्ट के लिए किसी हाई टायर लेवल की मेडिसिनल पिल को रिफाइन करने के लिए उसकी सोल को स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे उसकी स्पेशल एनर्जी पर उसका कंट्रोल काफी ज्यादा अच्छा होता है। बस आप लोगों को इस टेस्ट को देने के लिए अपनी अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ इस पिलर में डालना है। ये पिलर अपने आप ही तुम लोगों की स्पेशल स्ट्रेंथ को टेस्ट करके नंबर्स के थ्रू बता देगा कि तुम लोगों की सोल पावर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जैसे ही आप लोग 400 से ज्यादा वैल्यू को क्रॉस कर जाओगे तो इस टेस्ट को पास कर लोगे। और हाँ, इस टेस्ट के दौरान लास्ट ईयर काउयिंग ने अपनी सोल वैल्यू को 976 करके रिकॉर्ड बनाया था और अभी तक ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिकॉर्ड है। जो सुनकर वहाँ पर के सभी के लोग काफी ज्यादा हैरान होते और कहते हैं कि क्या इस बार मिस काउयिंग का ये रिकॉर्ड कोई तोड़ पाएगा। और इसी के साथ एल्डर सिंगियाओ फर्स्ट राउंड के टेस्ट को स्टार्ट कर देते हैं, जिस टेस्ट को देने के लिए सबसे पहले क्यू क्लैन से क्यूजी अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ को उस पिलर में ट्रांसफर करता है, जिसका की सोल वैल्यू 707 निकल कर आता है और उसने उस टेस्ट को पास कर लिया था। अब उसके बाद बाई क्लैन से बाइंग आगे बढ़कर अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ को उस पिलर में ट्रांसफर करता है, जिसका की सोल वैल्यू 785 निकल कर आता है और उसने भी इस टेस्ट को पास कर लिया था। जो देखकर काउयिंग काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती है कि एज अ पार्टिसिपेट इस बार की जो लोग आए वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है। मैं देखना चाहता हूँ कि ये डैन क्लैन की डैन स्वान की सोल वैल्यू कितनी निकल कर आती है, मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ। और अब इसके साथ ही इधर काउ क्लैन से काउटिंग आगे बढ़कर अपने स्पेशल स्ट्रेंथ को उस पिलर में इंपोर्ट करता है, जिसकी की सोल वैल्यू 848 आता है। और फिर डैन क्लैन से डैन स्वान आगे बढ़कर अपने स्पेशल स्ट्रेंथ को उस पिलर में ट्रांसफर करता है, जिसकी की सोल वैल्यू 903 निकल कर आती है। जो देखकर वहाँ पर के सभी के लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और उन्हें लग रहा था कि आज का ये कंपटीशन ये लड़का ही जीतेगा। और फिर इसके साथ ही उन सभी की नजर सौयन पर आकर टिकती है और कहते हैं कि क्या ये लड़का सौयन आज ही क्लैन की किस्मत को पलट पाएगा, क्या ये लड़का टॉप 3 में भी आ पाएगा जिससे कि ये क्लैन बच जाए। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं एल्डर यूजो को, जो कि काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे और वो अपने दिल में कह रहे थे कि चाहे जो मर्जी हो आज की इस टेस्ट में सौयन को टॉप 3 पर आना ही होगा, वरना मेरा ये क्लैन पूरी तरीके से ठप पड़ जाएगा। और वही दूसरी तरफ काउयिंग, जो कि काउ क्लैन की विश थी, वो सौयन को बड़े गौर से देख रही थी और वो कह रही थी कि तो अच्छा यही वो लड़का है जिससे कि ये क्लैन की बची कुछ इज्जत को बचाना है। चलो मैं भी तो देखो कि ये लड़का कितना ज्यादा कैपेबल है, क्या ये टॉप 3 रैंक पर भी आ पाएगा या नहीं। और अब इसके साथ ही इधर हम देखते हैं सौयन को, जो कि सीधा जाकर उस स्टोन प्लेटफॉर्म के सामने आकर खड़े हो जाती है और अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ उस स्टोन पिलर में डालता ही है तो वहाँ पर हर तरफ बहुत सारी स्पेशल ओरा फैल जाती है किसी ड्रैगन की तरह, जो देखकर वहाँ पर के सभी के लोगों की होश उड़ जाती है और वहाँ पर अजीब सी फेनोमेना होना शुरू हो जाता है। और वैसे अभी के लिए सौयन ने अपनी पूरी स्पेशल स्ट्रेंथ को उस स्टोन पिलर में डाला भी नहीं था और न ही अपनी पूरी स्पेशल स्ट्रेंथ को रिलीज किया था। वो अपनी सभी के स्पेशल स्ट्रेंथ को सप्रेस करके रखा हुआ था ताकि उसके एक्चुअल स्पेशल स्ट्रेंथ का किसी को भी पता ना चले। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं एल्डर सिंगियाओ को, जो कि ये फेनोमेना देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि पिछली बार जब काउयिंग ने इस सोल असेसमेंट टेस्ट को दिया था तो इसी तरह का फेनोमेना प्रेजेंट किया था, मगर इस लड़के का जो स्पिरिचुअल ऑरा है वो काउयिंग से बहुत ही ज्यादा हद तक पेस्ट हो गया है। और अब इधर हम देखते हैं अपना सौयन उस स्टोन पिलर पर से अपना हाथ हटा लेता है, जिसकी की सोल वैल्यू 1395 निकल कर आती है। और अभी के लिए सौयन ने काउयिंग का 976 का रिकॉर्ड तोड़कर 1395 का नया रिकॉर्ड बना दिया था। सौयन की इतनी ज्यादा सोल पावर थी और वैसे सौयन ने अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ को उस स्टोन पिलर में डालते हुए अपनी सोल पावर को सप्रेस कर दिया हुआ था। अगर सौयन अपनी पूरी स्पेशल स्ट्रेंथ लगा देता तो पता नहीं सौयन की सोल वैल्यू कितनी हद तक आगे बढ़ जाता। और अब इधर हम देखते हैं ये क्लैन के लोगों को, जो कि सौयन की सोल वैल्यू को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और वही दूसरी तरफ काउयिंग ये चीज देखकर पूरी तरीके से हैरान थी, क्योंकि उसका पहला रिकॉर्ड किसी लड़के ने तोड़ा है, वो भी 419 से है। और इसके साथ ही वो अपने दिल में सोचती है कि इस पूरे सेंट्रल पेन में बहुत सारे टैलेंट भरे भरे हैं। लगता है कि पील कॉन्फिडेंस यानी कि पील कितनी कंपटीशन जो कि थोड़ी दिनों
दिनों में स्टार्ट होने वाला है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी है। और अभी इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं पील टावर के एल्डर सिंगिया को, जो कि साउलियन के कांधों पर हाथ रखते हुए कहता है कि ये क्लैन ने इस बार अच्छा लड़के को चुना और ये जो स्वॉर्ड असेसमेंट टेस्ट था ये यहीं पर इन होता है और इस टेस्ट का विनर ये साउलियन ही क्लैन से है। और अभी के लिए इस लड़के ने न्यू रिकॉर्ड भी बना दिया है, चलो इसे कंग्रेचुलेट करो। जिसके साथ ही हम देखते हैं यीजोंग को, जो कि बहुत ही ज्यादा खुश था और अभी के लिए उसके खुशियों का ठिकाना ही नहीं था कि उसका ये क्लैन पहले राउंड में ही फर्स्ट पोजीशन पर आ गया है। और अब इसके साथ ही एल्डर सिंगिया इस टेस्ट की दूसरा राउंड शुरू करते हुए कहता है कि अब जो टेस्ट होने वाली है वो स्पेशल कंट्रोल का टेस्ट होगा। और ये कहकर वो अपने स्टोरेजिंग में से एक स्पेशल मेटल बीट को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि ये एक स्पेशल मेटल बीट है जिसको कि हम सोल असेसमेंट बीट भी कहते हैं और इसी से हम आप लोगों की स्पेशल कंट्रोल को जान पाएंगे। और हाँ, मैं तुम लोगों को बता दूं कि ये जो सोल बीट है इसे हाथ से पकड़ने से काफी ज्यादा हल्का लगता है, लेकिन अगर कोई भी कल्टीवेटर इसे अपनी स्पेशल से पकड़ने की कोशिश करता है तो इसका वेट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और मैं ऐसी बहुत सारी सोल बीट्स को एक ही बार एक ही टाइम में छत से गिराऊंगा और तुम लोगों को इन सोल बीट्स को जमीन पर गिरने से पहले अपनी स्पेशल से ज्यादा पकड़ना होगा। जो सुनकर साउलियन इस टेस्ट को काफी ज्यादा हल्के में लेना शुरू हो जाता है और कहता है कि बस इतना ही। और वही वहाँ पर के सभी के लोग एल्डर की ये बात सुनने के बाद कह रहे थे कि ये जो काउ क्लैन की विच काउइन इसने जब पिछली बार ये टेस्ट दिया था तो अपनी स्पेशलिस्ट का यूज करके लगभग 89 सोल बीट्स को पकड़ा था और उस 89 सोल बीट्स को पकड़ने के बाद जो रिकॉर्ड बना था उसे आज तक कोई भी नहीं तोड़ पाया। और अब इसके साथ ही इधर साउलियन और काउ क्लैन के बाकी सभी के पार्टिसिपेट उस हॉल के सेंटर में आ जाते हैं और फिर एल्डर सिंगिया इस टेस्ट को स्टार्ट कर देते हैं, जिसके साथ ही छत से काफी सारी सोल बीट्स नीचे की तरफ गिरने लगता है, जिसको कि पकड़ने के लिए सभी के पार्टिसिपेट्स अपनी अपनी स्पेशलिस्ट का यूज करके अलग अलग स्किल का परफॉर्म करके उसे कैच करने लगता है। और वही दूसरी तरफ अपना साउलियन अपनी स्पेशलिस्ट का यूज करके बहुत सारी हैंड्स को बनाकर वो सोल बीट्स को पकड़ने लगता है। और अभी के लिए साउलियन इस टेस्ट में भी पूरा पोटेंशियल शो नहीं था कर रहा। अगर साउलियन अपना पूरा पोटेंशियल शो करता तो किसी के हाथ एक भी सोल बीट्स ना लगने देता, वो सभी को एक ही बार में कैच कर लेता। मगर अभी के लिए साउलियन ने अपनी रियल स्पेशल कंट्रोल को छुपा कर रखा हुआ था और जो थोड़ा बहुत स्पेशल कंट्रोल बचा हुआ था उसे वो सोल बीट्स को पकड़ने में यूज कर रहा था। और अब इसके साथ ही जितने भी छत से सोल बीट्स गिर रहे थे वो सभी के सभी खत्म हो जाते हैं, जिसे देखकर एल्डर कहता है कि टाइम ऑफ हुआ। चलो अब तुम लोगों ने जितने भी सोल बीट्स को कलेक्ट किए उनका रिजल्ट्स बताओ। जिस पर सबसे पहले आगे से क्विजी कहता है कि मैंने 31 सोल बीट्स को कलेक्ट किया है और बाइगिंग कहता है कि मैंने 43 बीट्स को कलेक्ट किया है और वही काउडेन ने 56 और डैन स्वान ने 66 सोल बीट्स को कलेक्ट किया है। और आखिर में अपना साउलियन एक बार पीछे सभी को हैरान करते हुए कहता है कि मैं साउलियन ही क्लैन से मैंने 93 सोल बीट्स को कैच किया है। और ये सुनकर काउइन, जो कि बड़े ही आराम से चाय की चुस्की ले रही थी, वो ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उसके मुंह में जो चाय थी वो बाहर को आ जाती है, क्योंकि साउलियन ने एक बार फिर से उसका रिपोर्ट तोड़ दिया था ज्यादा सोल बीट्स को कलेक्ट करके और ये उसके लिए काफी बड़ा ब्लो था। और अब इसके साथ ही वही एल्डर सिंह साउलियन की काफी ज्यादा तारीफ करते हुए कहता है कि लड़के तुमने इस सेकंड राउंड में भी फर्स्ट पोजीशन को हासिल कर लिया और डैन स्वान ने सेकंड पोजीशन को हासिल किया है और काउडेंग ने थर्ड पोजीशन को हासिल किया है। और लड़के साउलियन तुमने काफी ऐसा किया, इसके लिए तुम्हें कांग्रेचुलेशन। जिसके साथ ही साउलियन आगे से एक स्माइल के साथ उस एल्डर को थैंक यू कहता है। और वही दूसरी तरफ एल्डर यीजोंग और सिनलैन काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और कह रहे थे कि फाइनली साउलियन ने हमारे ही क्लैन की सीट को पील टावर में बचा लिया। और अभी के लिए उन दोनों की खुशियों का ठिकाना नहीं था, इवन कि उन दोनों की खुशी के मारे आंखों से आंसू भी निकल गए थे। और अब इसके साथ ही इधर पील टावर का वो एल्डर सभी से कहता है कि अब टाइम आ चुका है फाइनल राउंड का और ये जो फाइनल राउंड होने वाले हम उसमें तुम लोगों की स्पेशल फोर्स को चेक करेंगे और तुम लोगों की अटैकिंग इंट्रोब्यूट को चेक करेंगे, जो कि स्पेशल फोर्स के जरिए होगा। तुम लोगों को करना ये है कि मैं तुम लोगों को एक सर्कल में डालूंगा और तुम लोग अपनी स्पेशल स्टिंग का यूज करके एक दूसरे से फाइट करनी है और अगर फाइट के दौरान उस सर्कल से कोई भी बाहर निकल गया तो वो हार जाएगा और जो लास्ट तक उस सर्कल में सर्वाइव करेगा वो फर्स्ट होगा और दूसरा जो होगा वो सेकंड होगा और तीसरा जो होगा वो थर्ड होगा। जो सुनकर साउलियन एक हल्की से स्माइल कर देता है और कहता है कि मेरे सामने ये जो बाकी के पार्टिसिपेट्स वो बहुत ही ज्यादा वीक है, मुझे इनसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। इन लोगों के स्ट्रेंथ को देखते हुए मुझे लगता है कि मैं इन लोगों को आसानी से हरा दूंगा। और अभी के लिए साउलियन इतना कॉन्फिडेंस इसलिए था क्योंकि साउलियन बिना अपनी फुल पोटेंशियल का यूज किए लगातार 2 राउंड जीत चुका था और फर्स्ट आ चुका था। और तो और साउलियन ने अपनी थोड़ी सी पोटेंशियल का यूज करके काउलिन की 2 रिकॉर्ड को तोड़ दिया था, जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग बात है। और वैसे भी के लिए काउलिन को भी इस चीज का अच्छे से पता था कि साउलियन ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज किया ही नहीं है, जिससे कि काउलिन को काफी ज्यादा इंसल्टिंग लग रहा था खुद के लिए, क्योंकि वो सोच रहे थे कि उनके रिपोर्ट्स इतने भी ज्यादा वीक नहीं थे कि कोई भी अपनी फुल पोटेंशियल का यूज किए बगैर उनकी रिपोर्ट्स को तोड़ दे। लेकिन जो होना था तो हो गया। अपना साउलियन यही बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और ठरकियों का प्रिंसिपल। और अभी के लिए काउलिन अपने ही सोच में खोई हुई थी और आयर दैन उसे शैतानी दिमाग में ख्याल आता है। और इससे पहले कि वो कंपटीशन स्टार्ट होता जो कि फाइनल राउंड थी, उससे पहले ही काउलिन बोल पड़ती है और एल्डर से कहती है कि एल्डर सियांग मैं अपने पार्टिसिपेट काउडिंग की जगह पर मैं आना चाहता हूँ। जो सुनकर एल्डर सियांग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि लगता है कि ये लड़की साउलियन को बचाना चाहती है। अब एल्डर की ये एक्सप्रेशन देखकर काउलिन बड़े ही आराम से और इवेंट में अपनी फिगर को लहराते हुए उस एल्डर से कहती है कि एल्डर मैं बस इस 2 टाइम रिपोर्ट ब्रेकर से फ्रेंडली फाइट करना चाहता हूँ, जिसने अभी अभी मेरे रिपोर्ट्स तोड़े हैं। अभी के लिए मैं सिर्फ इससे फ्रेंडली मैच करूंगी, मुझे काउ प्लान की सीट के लिए कोई भी परवाह नहीं। वैसे भी हमने 2 राउंड जीत लिए हैं, तो अगर हम तीसरा राउंड हार भी गए तो हमारी हाथ से ये सीट नहीं जाएगी। जिसके साथ ही एल्डर कहता है कि रूल्स के अकॉर्डिंग जितने भी पार्टिसिपेट से उन्हें एग्री होना जरूरी है, क्योंकि ये कंडीशन तभी अप्लाई होता है जब किसी का पार्टिसिपेट इंजर्ड हो। लेकिन अभी के लिए तो कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ है और काउडिंग भी पूरी तरीके से ठीक ठाक है। मगर तब भी काउडिंग की तरफ देखने लगती है, जिस पर
काउडेंग अपने पेट में दर्द होने का नाटक करने लगता है और फिर काउइंग, डैन, स्वान, बाइंग और क्यूजी की तरफ देखने लगती है तो वो लोग भी उसके लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर उसके बाद काउइंग साउयन से पूछते हैं कि साउयन क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। जो सुनकर साउयन अपने दिल में सोचता है कि ये लड़की तो बहुत ज्यादा चालाक है, मैंने इसके 2 रिपोर्ट्स क्या बड़े कर दी, इसकी तो ऊपर से नीचे जल गई है, इसलिए ये अपना गुस्सा उतारने के लिए मुझसे डायरेक्टली मैच करना चाहती है। चलो कोई नहीं, मैं इनसे मैच करूंगी, अगर मैं हार भी गया तो सेकेंड या थर्ड तो आ ही जाऊंगा, जिससे ये क्लैन को पील टावर में शिप तो मिल ही जाएगी। तो मैं भी क्यों ना अपने हाथ सीधे कर ही लूं, जिससे इस लड़की का पोटेंशियल का भी मुझे पता चल जाएगा। और मैं देखना चाहता हूँ कि जो पील गैदरिंग कंपटीशन में मेरा अपोनेंट होगा वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और अब ये सारी चीजें सोचने के बाद साउयन एक स्माइल के साथ काउलिंग से कहता है कि अगर आप यही चाहते हैं तो ठीक है, मैं भी इस बात पर एग्री हूँ। जिस पर एल्डर सिंह आगे से कहता है कि जब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं तो तुम बिल्कुल इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हो। और इसके साथ ही एल्डर सिंह थर्ड राउंड को स्टार्ट करने के लिए कहते हैं। जो सुनकर सभी के लोग अपनी अपनी स्पीच और स्टिंग को यूज करके एक दूसरे को बाहर करने की कोशिश करने लगते हैं। और जैसे ही वहां पर के सभी के पार्टिसिपेट एक साथ अपनी स्पीच और स्टिंग का यूज करता है तो उनकी एनर्जी एक दूसरे को बाहर की ओर धकेलने लगती है। लेकिन इधर अपना साउयन और काउइंग अपनी जगह पर से हिले भी नहीं थे, जिन्हें देखकर वहां पर के सभी के लोग काफी ज्यादा हैरान थे। और डैन स्वान कहता है कि इन दोनों की स्पीच और स्टिंग तो एक अलग ही लेवल पर है। और अब इसके साथ ही हम देखते हैं काउइंग को, जो कि अपनी स्पीच और स्टिंग को यूज करते हुए बहुत ही ज्यादा पावरफुल फोनेस को क्रिएट करती है और उससे साउयन पर अटैक कर देती है। जिसे देखकर अपना साउयन भी अपनी स्पीच और स्टिंग का यूज करके एक बड़ा सा हैंड पीस बनाता है और उससे मिस काउइंग की उस फोनेस पर अटैक कर देता है। और जैसे ही उन दोनों की अटैक एक दूसरे से टकराती है तो वहां पर एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है और उन दोनों का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो देखकर काउइंग एक स्माइल के साथ साउयन से कहती है कि मैंने नोटिस किया कि तुमने पिछले दोनों टेस्ट में अपना 100% नहीं दिया, यानी कि अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज नहीं किया। अगर तुमने अपना पूरा स्ट्रेंथ यूज किया होता तो तुम और भी अच्छा कर सकते थे, तुम्हारी ये टैलेंट बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और वैसे मुझे काफी समय बाद इतना स्ट्रॉन्ग अपोनेंट मिला है। जिस पर साउयन भी कहता है कि मैं भी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से पहली बार मिल रहा हूँ जिसकी की स्पीच और स्ट्रेंथ इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और अब इसके साथ ही तरफ देखते हैं डैन स्वान, बाइंग और क्यूजी को, जो कि ये बैटल देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। और वो तीनों सीधा उस सर्कल से निकल कर एल्डर के पास चले जाते हैं और वो एल्डर से कहते हैं कि हम इस फाइट में इन दोनों के मैच के हैं ही नहीं, इसलिए हम यहाँ से पहले ही इस मैच से विड्रॉ करना चाहते हैं और इससे हमारे पील टावर के एल्डरशिप पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने 2 टेस्ट पहले ही पास कर लिए थे। अब ये सारी बातें सुनकर एल्डर भी समझ जाते हैं और कहते हैं कि ये लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर ये लड़के इस फाइट में रहे तो इन लोगों को काफी बड़ा हैवी डैमेज मिल सकता है और काफी ज्यादा इंजर भी हो सकता है। और अभी तक जब काउइंग देखती है कि बाकी के तीनों के पार्टिसिपेट्स यहाँ से निकल गए और साउयन अकेला इस सर्कल में रह गया है तो मिस काउइंग सिचुएशन को आसान बनाते हुए डायरेक्ट साउयन से कहती है कि साउयन, मैं तुम्हें जीतने का एक मौका देती हूँ, तुम्हें बस मेरे 3 अटैक को ब्लॉक करना होगा। और अगर तुमने मेरे 3 अटैक को ब्लॉक कर दिया और इस सर्कल में बचे रहे तो तुम इस टेस्ट को जीत जाओगे। जिस पर अपना साउयन आगे से बिना चीजें फुसी फुसी कह देता है कि मिस काउइंग ठीक है, आप उस पर अटैक कर सकती है। जो सुनकर काउइंग अपनी बहुत सारी स्पेशल स्ट्रिंग का यूज करने लगती है, जिसे देखकर साउयन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसे देखकर मिस काउइंग साउयन को बताती है कि ये मेरी सीक्रेट सोल स्किल है जिसकी पावर का अंदाजा तुम्हें बहुत जल्द लग जाएगा। और फिर मिस काउइंग अपनी उस सीक्रेट सोल स्किल का यूज करते हुए एक बड़ा सा हैंड पीट बनाकर उससे साउयन पर अटैक कर देती है, जिसे देखकर साउयन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और अभी के लिए साउयन इस अटैक की प्रेशर को अच्छे से फील कर पा रहा था। और इसके साथ ही फिर साउयन भी अपनी स्पेशल स्ट्रिंग का यूज करते हुए अपनी स्पेशल स्ट्रिंग से काफी बड़ा हैंड पेलिंग बना लेता है और उससे मिस काउइंग के उस हैंड पेलिंग पर काउंटर अटैक कर देता है। और जैसे ही उन दोनों का अटैक आपस में टकराता है तो वहां पर एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे साउयन काफी पीछे खसकर चला जाता है और सर्कल से बाहर निकलते निकलते बचता है। और फिर साउयन काउइंग से कहता है कि मिस काउइंग, आपकी स्वॉर्ड स्किल को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने तो मुझे ऑलमोस्ट सर्कल से बाहर ही निकाल दिया था। जिस पर काउइंग आगे से कहती है कि मेरी स्वॉर्ड स्किल को कोई टायर लेवल 7 के हाई ग्रेड का एल्केमिस्ट भी नहीं रोक सकता, मगर तुम तो टायर लेवल 7 के मिड लेवल के एल्केमिस्ट हो, लेकिन फिर भी तुमने इसे रोक दिया, तुम्हारी स्ट्रेंथ और स्किल भी काफी ज्यादा अच्छी है। और ये कहने के बाद मिस काउइंग अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए एक बड़ा सा स्पेशल टाइगर बना लेती है, जिसका की पावर पिछले वाले अटैक से कई गुना ज्यादा था। और फिर मिस काउइंग उस टाइगर से साउयन पर अटैक कर देती है, जिसे देखकर साउयन भी अपनी अटैक की पावर को बढ़ाकर अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ से एक बड़ा सा फिश बना लेता है और उससे उस टाइगर पर अटैक कर देता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा बुल होता है। और अभी के लिए साउयन की हालत भी पतली हो चुकी थी। और जब रिचिल पे डॉक्टर और सिनलैन साउयन की ये हालत देखती है तो वो साउयन को अलर्ट रहने के लिए कहती है। और वही जब काउइंग साउयन को देखती है जो कि अभी तक सर्कल से बाहर नहीं गए तो वो काफी ज्यादा गुस्से में जाती है और वो कहती है कि साउयन, तुम्हारी ये टैक्टिक्स बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, चलो अब मैं जो थर्ड स्किल को यूज करूंगी उसको यूज करके मैं तुम्हें इस सर्कल से बाहर फेंक ही दूंगी। जो सुनकर अपना साउयन बड़ी हरामी वाली हंसी हंसते हुए अपना हैंडसिल को चेंज करके कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और जैसे ही मिस काउइंग की नजर साउयन की इस हैंडसिल पर पड़ती है तो वो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और कहती है कि इम्पॉसिबल, इस लड़के के पास मैंने काउ क्लैन की सीक्रेट स्वॉर्ड स्किल कहां से आ गई, कहीं ये तो नहीं कि ये लड़का मेरी ही स्वॉर्ड स्किल को कॉपी कर रहा है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये लड़का मेरी स्वॉर्ड टेक्निक को देखकर ही अंदर स्पॉट ही कॉपी कर ले। मुझे कई साल लगे इस टेक्निक को स्टडी करते हुए और प्रैक्टिस करते हुए, मगर इस लड़के ने खड़े खड़े ही देखते ही यहाँ पर मेरी स्वॉर्ड टेक्निक को कैसे कॉपी कर लिया और ये इसे कैसे परफॉर्म कर पा रहा है। और इधर अपना साउयन अपनी हैंडसिल को चेंज किया जा रहा था, जिससे कि उसकी स्पेशल स्ट्रेंथ बढ़ती ही जा रही थी और वहाँ हर तरफ बहुत ज्यादा प्रेशर फैल रहा था। और दूसरी तरफ इस प्रेशर को देखते हुए क्यूपिलन का लड़का कहता है कि क्या इस लड़के साउयन ने खड़े खड़े इस टेक्निक को सीख लिया, वह क्या अमेजिंग टैलेंट है इस लड़के की, ये तो पूरी तरीके से मॉन्स्टर है और इसका टैलेंट भी मॉन्स्टर है। और अब इसके साथ ही हम देखते हैं अपना साउयन उस स्वॉर्ड टेक्निक पर यूज करते हुए उस स्वॉर्ड टेक्निक की
थोड़ी सी पॉलिटी सी कवियों को बताती है। जो सुनकर मिस काविंग आगे से हंसते हुए सौजन से कहती है कि इंटरेस्टिंग, चलो मैं भी देखती हूँ तुम्हारी टूटी फूटी शॉर्ट टेक्निक की स्ट्रेंथ को। और ये कहकर मिस काविंग एक बार फिर से अपनी स्पेशलिस्ट से टाइगर को क्लियर कर लेती है और ये टाइगर पिछले दोनों अटैक से काफी ज्यादा पावरफुल था। और वही दूसरी तरफ अपना सौजन उस हैंड से अपनी स्पेशलिस्ट को यूज करते हुए एक बड़ा सा ड्रैगन को क्रिएट कर लेता है, जो कि अभी के लिए काफी ज्यादा पेल था। और अब सौजन के स्पेशलिस्ट से बना हुआ ड्रैगन और मिस काविंग के स्पेशलिस्ट से बना हुआ रेड टाइगर आपस में टकरा जाते हैं। और जैसे ही उन दोनों का अटैक आपस में टकराता है तो वहां पर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे वहां का बैटल ग्राउंड पूरी तरीके से टूट जाता है। जो देखकर पील टावर के एलर सैनियों की पूरी तरीके से फट जाती है और वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि अभी थोड़ी दिनों पहले मैंने बहुत सारी बजट का यूज करके इस बैटल ग्राउंड को रेडी करवाया था, लगता है कि फिर से मुझे ये सब करना पड़ेगा। और इधर इस एक्सप्लोजन को देखकर टियानो सौजन से कहता है कि लिटिल फेलो क्या तुम ठीक हो, लेकिन आगे से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आता। और वही दूसरी तरफ डैन जैन की वो लड़की जो कि काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थी, वो आगे बढ़कर कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि इस बैटल का विक्ट्री कौन है। और अब इसके साथ ही हम देखते हैं सौजन को, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और वही काविंग पूरी तरीके से ठीक ठाक थी। और अभी के लिए वो सौजन की तरफ देखकर बड़े ही सेक्सी अंदाज में हंस रही थी। और वैसे अभी के लिए सौजन की हालत ऐसी इसलिए थी क्योंकि सौजन ने जो शील्ड का यूज किया था वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, क्योंकि सौजन ने मिस काविंग की इस टेक्निक को देखकर फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया था। लेकिन मिस काविंग इस टेक्निक को यूज करने में माहिर थी, इस वजह से वो बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी थी। और अगर सौजन ने इस टेक्निक को प्रैक्टिस किया होता और इसे अच्छे से परफॉर्म किया होता तो सौजन की जगह पर मिस काविंग की हालत खराब होती है। और अब जैसे ही थोड़ी देर के बाद वहां पर से फोक्स छड़ता है तो डैंस वन कहता है कि लगता है कि ये काउ क्लैन की विच काविंग जीत गई। मगर उसके साथ जो लड़की थी वो कहती है कि नहीं, अभी भी सौजन का पैर उस सर्कल के अंदर ही है। और वही जब काविंग ये चीज देखती है तो वो हल्की से स्माइल करते हुए कहती है कि वाह क्या बात है, मैं इस टेस्ट में हार गई है। जो सुनने के बाद काउडेन पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और अपना सर पकड़ते हुए कहता है कि वाओ ये तो अनबिलीवेबल है। और वही दूसरी तरफ ये क्लैन के बाकी के लोग खुशी के मारे पूरी तरीके से पागल हो गए थे और वो सभी कह रहे थे कि इस लड़के ने काउ क्लैन की विच को हरा दिया, क्या हम सपना तो नहीं देख रहे हैं। हमारी ये क्लैन में इस बार काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छी हेल्पर आई है। और अब इसके साथ ही हम देखते हैं काविंग को, जो कि बड़े आराम से सौजन के करीब आकर सौजन से कहती है कि मैं तुम्हारी फुल पोटेंशियल पील गेटिंग कंपटीशन में देखूंगी। जिसके साथ ही सौजन आगे से हंसते हुए कहता है कि शुक्रिया। लेकिन तभी मिस काविंग सौजन के बहुत ज्यादा करीब आकर सौजन के कानों में कहती है कि अभी के लिए मुझे पता है कि तुमने अपना अटैक पूरे पोटेंशियल से मुझ पर यूज नहीं किया, अगली बार ऐसा ना करना वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। जो सुनकर अपना ठरकी सौजन मैरिज होते हुए कहता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो। तभी इधर पीन टावर का वो एलर सैन्य ऐलान करता है कि आज का ये असेसमेंट टेस्ट ओवर हुआ और आज का विनर है ये क्लैन। जो सुनने के बाद एलर ये जो और सिलन बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन इधर अपना ठरकी सौजन जीत की खुशी की जगह पर काविंग की फिगर की तरफ देख रहा था और वो बड़ा ही खुश होते हुए कहता है कि ये जो काउ प्लान की विच है ये वाकई में ही बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी और खूबसूरत है। और इसके साथ ही फिर अपना ठरकियों के प्रिंसिपल सौजन काविंग के पास जाकर उसके कानों में कहता है कि मिस काविंग में काफी दिनों से हवस में भरा पड़ा हो, चलो ना हम चलते हैं किसी कोने में। जो सुनकर मिस काविंग सौजन से कहता है कि अभी तुमने क्या बोला, एक बार फिर से बोलो तो। जिस पर सौजन कहता है कि गलत मत सोचो, मैं कह रहा था कि ये वीडियो खत्म हो गया तो वीडियो को लाइक कर दो और कोने में जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दो। जो सुनकर मिस काविंग कहती है कि तो अच्छा तुम ये कह रहे थे, चलो मैं दबा दूंगा, लेकिन इससे पहले चलो हम चलते हैं सच में कोने में, मैं भी काफी दिनों से हवस में भरा पड़ा हो। और हाँ सौजन के फैन ठरकियों लोग, हाँ मैं तुम लोगों से ही कह रहा हूँ तुम लोग कोने में ना आ जाना। बस इस वाले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसका नेक्स्ट पार्ट में जल्दी अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए बेटर सी हाउ यू और मस्त रहो।